हमारे चैनल की हर एक कहानी कुछ न कुछ नया सिखाती है। आज हम फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। मैं पारुल आपको रोचक रोमांचक कहानियों की दुनिया में ले चलती हूँ। इस चैनल पर मैं आपको सोते समय सुनाई जाने वाली कहानियाँ सुनाऊंगी। आशा करती हूँ मेरी लिखी कहानियाँ आपको पसंद आएंगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है जादुई जल परी। यदि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो मेरा चैनल रोचक रोमांचक को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है जादुई जलपरी। एक गांव था, सुंदरवन। सुंदरवन के लोग खेती करते थे। गांव में एक छोटा सा तालाब था, जिस तालाब से वह अपने लिए पीने का पानी, जानवरों के लिए पानी लेते थे। जब बारिश कम होती थी तो खेती की सिंचाई का जल भी तालाब से ही लेते थे। एक साल बारिश काफी कम हुई थी। उस साल पीने के पानी की कमी भी काफी हो गई थी। एक दिन सुबह गांव वाले पीने का पानी लेने तालाब पर गए तो वह सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो कोई भी तालाब में पानी लेने के लिए घड़ा डुबाता था, उसका घड़ा गायब हो जाता था। घड़ा चाहे मिट्टी का हो, पीतल का हो या तांबे का हो। सारे गांव वाले ये देखकर बहुत परेशान हो गए। गांव वालों ने सरपंच जी को बुलवाया। सरपंच जी ये देखकर विस्मित हो गए। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। तालाब से वे अब पानी कैसे निकालेंगे? पानी के बिना जीवन जीना कठिन हो जाएगा। सब गांव वालों ने सलाह की कि तालाब के जो देवता हैं वे रुष्ट हो गए हैं, उनको किसी प्रकार मनाना पड़ेगा, जिससे वे पुनः प्रसन्न हो जाएं और हम पुनः तालाब से जल ले पाएं। सबकी सलाह से गांव के पुजारी जी को बुलवाया गया। पुजारी जी को भी ये पहली बार समस्या सामने आई थी, जिसका उपाय उन्हें नहीं पता था। उन्होंने भी काफी सोचा कि क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि जल के देवता का यज्ञ करें तो शायद सभी को पानी मिल पाए। बच्चों, हमारी संस्कृति में सभी पेड़ पौधों, पानी, अग्नि आदि को देवी देवताओं का रूप माना गया है। यही विचार कर पुजारी जी ने भी यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब तालाब के सामने 5 यज्ञ वेदी बनवाई गई और 5 ग्रामीणों को यज्ञ करने हेतु तैयार किया गया। शीघ्रता में सारी तैयारी की गई और विधि विधान से दोपहर होते तक यज्ञ शुरू कर दिया। सभी गांव वाले यज्ञ में सम्मिलित हुए और प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे अपराध क्षमा कर दो और हमें फिर से तालाब से जल दिलवा दो। लेकिन उनकी आशाओं के विपरीत यज्ञ से कुछ भी नहीं मिला। यज्ञ के बाद कुछ लोगों ने अपने बर्तन जल लेने हेतु डाले, लेकिन वे बर्तन भी तालाब में जाकर गायब हो गए। सभी गांव वाले निराश हो गए और परेशान हो गए कि अब क्या करें। किसी को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था। पुनः तभी एक छोटी सी कन्या सामने आई और दोनों हाथ जोड़कर तालाब के सामने
खड़ी हो गई और कहने लगी, हे तालाब में स्थित जो भी देवता या देवी हैं, यदि हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें माफ कर दें, हमें पानी ले लेने दें। हम सभी बहुत प्यासे हैं, पानी न मिलने से हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। हम सभी के जीवन की रक्षा हेतु हे देवता आप कुछ करें। उसके ऐसा कहते ही वहां तालाब से एक जलपरी प्रकट हुई, जिसको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। सरपंच जी ने और सभी ने उनको प्रणाम किया और पूछा, हे माँ, आप यहाँ कब से हैं और कौन है? जलपरी कहती है कि मेरा नाम सुनहरी है, मैंने कल ही इस तालाब में शरण ली थी। इससे पहले मैं रामपुर के तालाब में रहती थी, लेकिन वहां के लोग असभ्य और झगड़ालू थे, साथ ही जल भी संचित नहीं करते थे। मेरे तालाब के आसपास का स्थान भी उन्होंने गंदा कर दिया था, जिसके कारण वो स्थान मैंने छोड़ दिया। आपके गांव में सभी में एकता, भाईचारा है, साथ ही तालाब भी काफी भरा हुआ है और तालाब भी साफ सुथरा है। आसपास कोई भी गंदगी नहीं है। ये देखकर मैंने यहीं रहने का निर्णय लिया है। सभी ने कहा, माँ, आपका यहाँ स्वागत है, आप यहाँ रह सकती हैं। हम तालाब साफ रखेंगे और गंदगी भी नहीं करेंगे, किंतु आप हम सबको पानी ले लेने दें, नहीं तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। सुनहरी जलपरी ने कहा, मैं आपको पानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप पानी व्यर्थ नहीं बहाएंगे, आवश्यकता अनुसार ही लेंगे। साथ ही जो व्यक्ति जितना पानी लेगा उसे तालाब के पास ही उतना ही स्थान खोदना होगा, यानी एक घड़े पानी के बदले एक हाथ 2 फुट जगह खोदनी होगी, और 2 घड़े पानी लेंगे तो 4 फुट जगह खोदनी होगी। यदि आपको मेरी शर्त मंजूर हो तो बोलो। गांव वालों ने हाँ कर दी, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई रास्ता ना था। गांव वालों ने कहा, माँ, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन हम सबके बर्तन जो आपने गायब कर दिए हैं वो वापस कर दो, हम बहुत गरीब हैं। जलपरी ने सबके बर्तन वापस कर दिए। अब जो भी व्यक्ति एक घड़ा पानी लेता वो 2 फीट स्थान खोदता, और जो 2 घड़े पानी लेते वे 4 फीट स्थान खोदते। बारिश आने में अभी 2 महीने का समय बाकी था। 2 महीने तक सभी अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जल लेकर स्थान खोद खोद कर जाते। 2 महीने के बाद तालाब के बराबर में तालाब से भी बड़ा स्थान खुद गया था। जलपरी ने सबसे कहा कि अब खुदाई बंद कर दें और अब आप लोग तालाब की दीवार बनाओगे। सभी ने वैसा ही किया। अब तालाब ना खोदकर थोड़ा थोड़ा करके तालाब की दीवार बना दी। बारिश ऋतु आ गई और जोरदार बारिश हुई। तालाब के बराबर वाले तालाब में भी पानी ढेर सारा इकट्ठा हो गया। ये देखकर जलपरी ने सभी गांव वालों को बुलवाया और कहा, मेरे तालाब व दूसरे तालाब के बीच की जगह को तोड़कर नए तालाब से मिला दो। गांव वालों ने ऐसा ही किया, दोनों तालाब मिला दिए। अब उस गांव का जो छोटा सा तालाब था वो बहुत बड़े तालाब में बदल गया। अब जलपरी सुनहरी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने गांव वालों को जितनी मर्जी उतना पानी ले जाने की इजाजत दे दी, लेकिन जलपरी ने महसूस किया कि पानी की इजाजत मिलने पर भी गांव वाले खुश नहीं हैं। सुनहरी ने पूछा, आप लोग उदास क्यों हैं? मुझे बताएं ताकि मैं आपके कष्टों को, गांव वाले बोले, दूर कर सकूं। माँ, आपके आने से पूर्व यह तालाब हमारी सारी आवश्यकताओं को
पूरा करता था, किंतु आपके आने के बाद 1 या 2 घड़ा पानी लेने से हम अपनी ज़रूरत ही पूरी कर पाए, फसलों में पानी नहीं डाल पाए, जिससे हमारी फसलें सूख गई। इस साल हमें फसल न मिलने पर पूरा साल अनाज की कमी हो जाएगी और जो फसल बेचकर धन मिलता था वो भी नहीं मिल पाएगा। यही सोच सोचकर हम उदास हैं। यह सुनकर सुनहरी ने कहा, आप उदास ना होइए, आप 2 घड़े मिट्टी के लेकर आए। गांव वाले 2 घड़े मिट्टी के लेकर आए। जल परी ने कोई मंत्र पढ़ा, फिर जल भरने को गांव वालों से उन घड़ों में कहा। गांव वालों ने दोनों घड़ों में जल भर लिया। सुनहरी ने कहा, इस जल का छिड़काव सभी लोग अपने अपने खेतों में करें। फसल फिर से जिंदा हो जाएगी और जब फसल पक जाए तब आप उसे बेच देना। गांव वालों ने उस जल का छिड़काव अपनी अपनी फसलों पर कर दिया और वापस सुनहरी के पास तालाब पर आए। सुनहरी ने फिर से कोई मंत्र पढ़ा और गांव वालों को दोबारा 2 घड़े मिट्टी के पुनः जल में डालकर निकालने को कहा। गांव वालों ने दोनों मिट्टी के घड़े फिर से पानी में डाले और निकाले, लेकिन ये क्या, जब उन्होंने बाहर निकाला तो उसमें क्या देखते हैं कि घड़े सोने के सिक्कों से भरे हुए हैं। सब चौंक गए। तब सुनहरी ने कहा, ये धन आप सभी आपस में बांट लो। जब तक आपकी फसल तैयार नहीं होती है तब तक आपका काम इस धन से चल जाएगा। आप सभी की मेहनत से और अच्छे व्यवहार से मैं बहुत खुश हूँ। गांव वालों ने सोने के सिक्कों से भरे घड़े ले लिए और लेकर सरपंच जी के पास आए। सरपंच जी बहुत बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने सभी से कहा, देखो, हम सभी के हिस्से में 5-5 सोने के सिक्के आ रहे हैं। सभी लोग ध्यान दें कि ये सिक्के मिलने और जलपरी के सुंदरवन तालाब में होने की बात गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि ये बात गांव से बाहर जाएगी तो जलपरी को खतरा हो सकता है। बाहर के लोग आकर जलपरी को पकड़कर उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे। सभी को इस बात का ख्याल रखना है। तभी एक ग्रामीण ने कहा, सरपंच जी, फिर यदि हम शहर नहीं जाएंगे तो अपने सिक्कों से धन कैसे लेंगे? सरपंच जी ने कहा, इसका भी उपाय मेरे पास है। हमारे गांव में एक सुनार जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। तभी सुनार जी आते हैं। सुनार जी कहते हैं, कहिए सरपंच जी, आपने मुझे बुलाया था? सरपंच जी ने कहा, हाँ सुनार जी, देखो, जो भी ग्रामीण आपके पास सोने का सिक्का लेकर आए, उससे सोने के सिक्के को आप ले लें और उसको उस सोने के सिक्के के बदले में धन दे दें, ताकि सोने के सिक्के की और जलपरी की तालाब में होने की बात हमारे गांव से बाहर ना जाने पाए। सुनार जी ने कहा, सरपंच जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप ठीक कहते हैं। जो भी गांव वाला मेरे पास सोने के सिक्के लेकर आएगा, मैं उससे सिक्के लेकर बदले में उसके मूल्य का धन दे दूंगा और ख्याल रखूंगा कि ये सिक्के और जलपरी से संबंधित बात हमारे गांव के बाहर ना जाने पाए। ये बात गांव तक ही सीमित रहे। सरपंच जी ने उसका धन्यवाद किया। फिर गांव वालों ने सुनहरी का धन्यवाद दिया। अगले दिन सबने अपने खेतों में जाकर देखा, गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। 8-10 दिन में पककर तैयार भी हो जाएगी। सभी गांव वाले फिर से तालाब पर आए और जलपरी का धन्यवाद दिया। जलपरी ने कहा, यदि आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप वादा कीजिए कि जल बर्बाद नहीं करेंगे।
तालाब को गंदा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, बारिश का पानी बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे। गांव वालों ने विश्वास दिलाया कि हम तालाब को कभी गंदा नहीं करेंगे, पानी का सदुपयोग करेंगे, गांव को हरा भरा रखने हेतु पेड़ लगाएंगे। लेकिन आप हमें वचन दें कि आप हमें, हमारे गांव को, हमारे तालाब को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगी, सदा हमारे पास हमारे साथ ही रहेंगी। जलपरी ने भी वचन दिया, यदि आप सभी मेरी बात मानेंगे तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, सदैव आपके गांव में आपके साथ ही रहूंगी। यह सुनकर गांव वाले बहुत प्रसन्न हो गए। जलपरी भी गांव वालों के वचन से बहुत खुश हो गए। यही हमारी कहानी समाप्त होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें प्रकृति का सदुपयोग करना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रकृति हमेशा प्रसन्न रहे। यदि प्रकृति प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगी, तो हमें भी प्रसन्न एवं खुश रखेगी। बच्चों, आज आप भी मुझसे वादा करें कि प्रकृति को सदा खुश रखोगे, जल का संचय करोगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाओगे। इसी के साथ आपसे मैं पारुल विदा लेती हूँ। यदि आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरा चैनल रोचक रोमांचक को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।